हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ दी वेयरवॉल्फ नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि उनकी पैशनेट किस के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अब सुबह हो गई थी, वीइंग स्कूल गया था, टीचर पढ़ा रहे थे बट उसका ध्यान पढ़ाई पर था ही नहीं। वो रात के बारे में ही सोचे जा रहा था, लेंजन के बारे में, उसकी किस के बारे में। उनके किसिंग सेशन को गुजरे अभी सिर्फ 24 घंटे हुए थे बट वीइंग फिर से लेंजन के लिए क्रेवी हो रहा था, उसकी किस के लिए क्रेवी हो रहा था, लेंजन के टच के लिए क्रेवी हो रहा था। जब सुबह वीइंग आज सोकर उठा था तब लेंजन उसके पास नहीं था, तो वीइंग को लगा कि लेंजन शायद एम्बेरस्ड होगा, तभी वो चला गया जैसे कि वीइंग है। बट स्कूल जाने के टाइम लेंजन ने वीइंग को टेक्स्ट किया कि वो वीइंग से बात करना चाहता है लास्ट नाइट के बारे में, बट उसने किसिंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया था। वीइंग को साई फील हो रहा था कि उसने ड्रंक हालत में लेंजन के साथ क्या किया। वीइंग इन्हीं बातों में खोया था, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि टीचर उसे देख रहे थे। फिर उसके टीचर कहते हैं, वीइंग अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो बाहर जाओ। अब लंच हो गया था। वीइंग जियांगचेंग और नी हुशेंग कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे। जियांगचेंग नी हुशेंग से वेंचिंग के बारे में बात कर रहा था, तो वीइंग उनको इग्नोर करते हुए अपने फ़ोन में लग जाता है। फिर तभी उसे लेंजन की सैंडलवुड स्मेल आने लगती है और उसकी हार्ट बीट की आवाज़ आने लगती है। वीइंग को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये सच में हो रहा था, जो कि वीइंग को काम फील करा रही थी। फिर वीइंग अपने चारों तरफ देखता है तो सच में लेंजन वहाँ दरवाजे पर खड़े उसे देखे जा रहा था। फिर वीइंग उन दोनों से कहता है, तुम लोग चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो जियांगचेंग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वीइंग कहता है, वॉशरूम। तो जियांगचेंग उससे गुस्से में कहता है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे क्या। फिर वीइंग जल्दी से लेंजन के पास चला जाता है और लेंजन से कहता है, लेंजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो लोग सोचेंगे कि तुम कोई किडनैपर हो और कॉप्स को बुलाएंगे। तो लेंजन कहता है, वीइंग वो मुझे कल के बारे में। इससे पहले कि लेंजन कुछ और बोल पाता, वीइंग उसे कट कर देता है और कहता है, लेंजन इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम जा सकते हो। तो लेंजन कहता है, वीइंग मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। एंड वेट अ मिनट, मुझे क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? तुमने मुझे किस किया था? फिर वीइंग हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, पर तुमने भी मुझे नहीं रोका था, मुझे अच्छे से याद है, मैं ड्रंक था। फिर लेंजन सैड फेस के साथ सर नीचे करते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा था? तो वीइंग कहता है, नहीं लेंजन, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो इसे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट तुम यहाँ क्यों आए हो? जियांगचेंग मुझे ढूंढ रहा होगा, मुझे वापस जाना होगा। फिर लेंजन कहता है, ओके, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था वीइंग, क्या तुम्हें मिला नहीं? फिर वीइंग कहता है, हाँ मुझे मिला था, बट तुमने स्कूल के बाद बात करने को कहा था। लेंजन क्या तुम इतना वेट नहीं कर सकते थे? अगर हमें किसी ने यहाँ पर ऐसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और वैसे भी स्कूल में मेरा रिकॉर्ड सही नहीं है। तो लेंजन कहता है, वीइंग बट ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो वीइंग कहता है, क्या इम्पॉर्टेंट बात है, जल्दी बताओ। तो लेंजन कहता है, तुम्हें पता है शोयांग टाउन में आ गया है। तो वीइंग कहता है, ये वही पर्सन है ना जिसके बारे में सिचेन गगा बता रहे थे? तो लेंजन कहता है, हाँ ये वही है, और सिचेन गगा ने बताया कि अगर उसे हमारे सोलमेट्स होने के बारे में पता चल जाएगा तो वो तुम्हारे पीछे आएगा, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। फिर वीइंग कहता है, लेंजन आर यू क्रेजी? स्कूल में कैमरास लगे हैं, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया, अभी तुम यहाँ से जाओ, इसके बारे में हम रात में बात करेंगे, क्योंकि मैं स्कूल में तुम्हारे जैसे ओल्ड मैन के साथ नहीं दिखना चाहता। फिर लेंजन गुस्से में कहता है, वीइंग। फिर वीइंग हंसते हुए कहता है, लेंजन मैं बस मजाक कर रहा था, तुम ओल्ड नहीं हो, अब जल्दी जाओ इससे पहले कि कोई हमें देख ले। फिर वीइंग अपने चारों तरफ ही देख रहा होता है, तभी एक टीचर उन दोनों को देख लेते हैं। फिर वीइंग लेंजन से कहता है, लेंजन जल्दी जाओ, टीचर यहीं आने वाले हैं। बट लेंजन एक स्टबर्न बेबी की तरह वहीं पर हाथ फोल्ड करके खड़ा हो जाता है और कहता है, जब तक तुम मेरे साथ आज रात को जाने के लिए रेडी नहीं होगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा। फिर वीइंग देखता है कि टीचर उनके पास ही आते जा रहे थे, तो वीइंग कहता है, ओके फाइन, अब जाओ। बट लेंजन फिर से कहता है, बट किसके बारे में क्या? तो वीइंग कहता है, ओके उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, अब जाओ जल्दी यहाँ से। और फिर वहाँ से भाग जाता है, लेंजन को कोई भी बात करने का मौका ना देते हुए। अब इवनिंग हो गई थी। वीइंग लेंजन के घर जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि लेंजन दरवाजे पर ही खड़ा उसका वेट कर रहा था, और लेंजन ने वही वाइट हानफू पहन रखा था जब वीइंग ने पहली बार लेंजन को विंडो पर देखा था। बट अभी लेंजन इतने पास से एक एंजल की तरह लग रहा था। उसके सर पर ब्राउन क्राउन था और फॉरहेड पर ब्लू रिबन, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा एंजेलिक लग रहा था, लाइक अ ब्यूटीफुल एंजल। फिर जब लेंजन अपनी आइज़ पर्पल करते हुए वीइंग की तरफ देखता है तो वीइंग अब लेंजन की तारीफ़ करने से खुद को नहीं रोक सकता था और कहता है, लेंजन तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। अगर लेंजन कोई स्ट्रेंजर भी होता तब भी वीइंग उसकी तारीफ़ करता, क्योंकि लेंजन अभी बिल्कुल गॉड की तरह लग रहा था। वीइंग का कॉम्प्लीमेंट सुनकर लेंजन ब्लश करने लगता है, बट वो वीइंग को ये नहीं दिखाना चाहता था।
तो फिर वीइंग से स्टर्न वॉइस में कहता है यू आर लेट। फिर वीइंग लैनजन के घर के अंदर जाते हुए कहता है लैनजन क्या घर पर कोई है नहीं, सब लोग कहाँ गए, कोई दिख नहीं रहा। फिर लैनजन मिस्चीफ स्माइल करते हुए कहता है मैंने ब्रदर से आज रात बाहर रहने के लिए कहा था, तो घर पर कोई नहीं है, अब मेरे पीछे आओ। और फिर लैनजन ऊपर जाने लगता है। वीइंग को समझ नहीं आ रहा था कि लैनजन का प्लान क्या है। फिर वीइंग लैनजन को फॉलो करते हुए कहता है लैनजन हम घर पर भी नहीं रुक रहे, तो क्या हम कहीं बाहर जा रहे हैं, मुझे कल रात के बारे में तुमसे बात करनी है। फिर लैनजन कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है एंड डोंट वरी, जब हम वहाँ से वापस आ जाएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर वीइंग कहता है इसका मतलब हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, है ना? तो लैनजन कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं बाहर जाना? फिर वीइंग कहता है लैनजन मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस सोच रहा था अगर तुम इतने ब्यूटीफुल बन के जाओगे तो सब लोग तुमको ही देखते रहेंगे। फिर लैनजन उसको टीज करते हुए कहता है आर यू जेलस? तो वीइंग कहता है व्हाट? नो लैनजन ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट बी सिली। वीइंग ये सब बोल तो ज़रूर रहा था बट उसकी हार्ट बीट फास्ट होती जा रही थी। फिर लैनजन वीइंग के साथ अपने रूम में जाता है। वो वीइंग को एक ब्लैक गाउन और रेड रिबन देते हुए कहता है तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें कॉस्प्ले के बारे में बताया था, आज वही है टाउन के बाहर, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। तुम्हें ये आउटफिट पसंद आया ना? ये सुनकर वीइंग स्पीचलेस हो गया था। फिर लैनजन से कहता है ये तुम मेरे लिए लेके आए हो? तो लैनजन कहता है हाँ, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ जब तुम कपड़े चेंज कर रहे होगे। लैनजन को इतना सेमलेस देख के वीइंग शॉक्ड भी था और खुश भी था कि लैनजन उसी के जैसा है। वीइंग का ऐसा फेस देखकर लैनजन वहाँ से हंसते हुए जाने लगता है, बट फिर एक सेकंड के लिए दरवाजे पर रुक के कहता है वीइंग यू आर एन अमेजिंग किसर। और फिर इतना कहकर लैनजन वहाँ से बाहर चला जाता है। तो वीइंग कहता है सेमलेस। अब वीइंग ने हनफू पहन लिया था, लगभग उसे आधा घंटा लगा था इसे पहनने में क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स थी। वीइंग ने कपड़े तो पहन लिए थे बट उसके बाल अभी भी मैसी थे और वो मिरर पर खुद को देखकर स्माइल कर रहा था। फिर वीइंग कहता लैनजन अब तुम अंदर आ सकते हो। वीइंग को इतना कहते एक सेकंड भी नहीं लगता और लैनजन तुरंत ही अंदर आ जाता है। एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था जैसे कि टाइम रुक गया हो क्योंकि वीइंग ब्लैक गाउन में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और लैनजन को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसे फिर से वीइंग से प्यार होने लगा है। फिर कुछ टाइम बाद लैनजन अपने होश में आता है और कहता है वीइंग मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो वीइंग लैनजन की तरफ बिना मुड़े हुए कहता है क्या है लैनजन? अभी लैनजन उसके बहुत करीब था, वीइंग उसे हक करना चाहता था बट फिर भी वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहता है। फिर लैनजन उसको रेड रिबन दिखाते हुए कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें अच्छा लगा ना? फिर वीइंग कहता है लैनजन ये तुमने मेरे लिए बनाया है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, थैंक यू लैनजन। फिर लैनजन थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है वीइंग क्या मैं तुम्हारे हेयर कॉम्ब कर सकता हूँ? लैनजन की बात सुनकर वीइंग कुछ नहीं बोलता, वो इधर उधर देखने लगता है। फिर लैनजन उसे मिरर के सामने बिठाता है और पीछे खुद कॉम्ब लेके उसके बाल कॉम्ब करना स्टार्ट कर देता है। और फिर वीइंग से कहता है वीइंग उस दिन जब तुमने हम लोगों को एक दूसरे का फ्रेंड बनने के लिए कहा था तो क्या वो सच था? तो वीइंग कहता है ऑनेस्टली लैनजन वो सच था। फिर लैनजन कहता है तो इसका मतलब तुम मेरे साथ रहोगे? तो वीइंग कहता है हाँ लैनजन, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट तुम्हारे बिना ये पिछले कुछ दिन मेरी लाइफ के सबसे बेकार दिन थे एंड ये वियर्ड होगा कि हम अभी थोड़े दिन पहले ही मिले हैं और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। लैनजन कहता है हाँ। फिर वीइंग कहता है लैनजन मुझे सोलमेट और इस सब के बारे में कुछ नहीं पता बट मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। फिर लैनजन कहता है वीइंग मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब लैनजन जेंटली वीइंग के बालों में वो रेड रिबन बांध देता है। फिर मिरर में वीइंग को देखते हुए इनोसेंटली कहता है वीइंग जब हम कॉस्प्ले से वापस आ जाएंगे क्या तुम फिर से मुझे किस करना चाहोगे? वीइंग भी मिरर के थ्रू लैनजन को देख रहा था, उसे साई भी फील हो रहा था बट कहता है यस मैं करना चाहूँगा। अब वो दोनों पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर बाइक से कॉस्प्ले के लिए निकल जाते हैं। लैनजन बाइक चला रहा था और वीइंग पीछे उसे पकड़े बैठा था। लैनजन बहुत फास्ट बाइक चला रहा था। वीइंग उससे कह रहा था लैनजन प्लीज़ स्लो करो क्योंकि वीइंग को अपने लिए ही नहीं बल्कि लैनजन के लिए भी डर लग रहा था। बट लैनजन को वीइंग को स्कैर्ड देखकर मज़ा आ रहा था तो वो उतनी ही स्पीड में बाइक चलाता रहता है। अब वो लोग कन्वेंशन सेंटर पहुंच जाते हैं। वीइंग बाइक से उतरता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और उन सब ने अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन रखे थे, किसी ने एनाइम वाले तो किसी ने सुपर हीरोज़ वाले। अब लैनजन भी अपना हेलमेट उतारते हुए बाइक से उतरता है। फिर वहाँ से गुजरती कुछ गर्ल्स लैनजन की फ़ोटो खींचने लगती हैं जिससे वीइंग को जेलसी होने लगती है। फिर वो लैनजन के सामने आते हुए उन लड़कियों से कहता है गर्ल्स यहाँ पर ऐसा खींचने लायक कुछ नहीं है, अब जाओ यहाँ से। फिर लैनजन पीछे से वीइंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है वीइंग ये नॉर्मल है, कॉस्प्ले कन्वेंशन में ऐसा ही होता है एंड डोंट बी जेलस।
फिर वीइंग गुस्से से लेंजन की तरफ देखने लगता है। तो लेंजन ने जो अभी कहा उसका उसे रिग्रेट होने लगता है। फिर वीइंग कहता है, अच्छा तो लेंजन तुम्हें ये सब पसंद है ना? मैंने सोचा था कि हम लोग डेट पर जा रहे हैं। फिर लेंजन उसके ईयर्स के पास जाकर कहता है, वीइंग कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रहे? तो वीइंग कहता है, कम ऑन लेंजन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों जेलस होऊंगा। बट सच तो ये था कि वीइंग जेलस था और उसके चीक्स भी रेड हो गए थे। फिर वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, लेंजन वो देखो वहाँ पर क्या है। वहाँ पर एक रोबोट जा रहा था। तो लेंजन कहता है, क्या है? और फिर जल्दी से वीइंग लेंजन का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगता है। फिर लेंजन उससे कहता है, वीइंग एक मिनट रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। फिर लेंजन उसको एक ब्लैक वुडन फ्रूट देते हुए कहता है, ये मेरी फैमिली की तरफ से दूसरा तोहफा है तुम्हारे लिए। वीइंग को पहले से पता था कि फर्स्ट गिफ्ट क्या है, क्योंकि यहाँ आने से पहले लेंजन ने उसे अपनी फैमिली की एक तलवार दिखाई थी जो कि सिल्वर की बनी हुई थी। फिर वीइंग कहता है, लेंजन तुम्हें ये मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो लेंजन कहता है, वीइंग जो मेरा है वो तुम्हारा है। फिर वीइंग कहता है, लेंजन अगर मुझसे ये खो गया तो लेंजन कहता है, मुझे पता है तुम इसे कभी भी नहीं खोओगे। फिर वीइंग लेंजन से वो फ्लूट लेते हुए कहता है, लेंजन तुम कैसे श्योर हो कि ये फ्लूट मुझसे लॉस्ट नहीं होगी? तो लेंजन कहता है, मुझे पता है तुम इसकी अच्छे से केयर करोगे। ये सुनकर वीइंग स्पीचलेस हो जाता है। फिर कुछ सेकंड बाद कहता है, लेंजन मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे पता है कि ये टाइम सही नहीं है उसके लिए। फिर लेंजन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वीइंग बताओ मुझे क्या पूछना चाहते हो? तो वीइंग कहता है, लेंजन सोलमेट्स होना क्या होता है, ये कहाँ से आता है? फिर लेंजन स्माइल करते हुए कहता है, वीइंग ये मैंने कहीं पर पढ़ा था ब्रदर की ओल्ड बुक्स में, जो पास्ट लवर्स होते हैं वही सोलमेट्स होते हैं। तो वीइंग कहता है, लेंजन इसका मतलब हम लोग पास्ट लाइफ में भी साथ में थे? तो लेंजन कहता है, हाँ शायद हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।